जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जीके जीएस के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए। चलिए प्रश्न शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? यानी अंग्रेज़ों ने अवध पर कब कब्जा किया था? 1856 में, या फिर 1845 में, या फिर 1838 में, या फिर 1859 में? देखो, जो अंग्रेज़ थे ना, अवध पर पूरी तरह से कब्जा कब किया था? तो बताएंगे 1856 में। कब किया था? तो 1856 में कर लिया था, यानी 1856 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? यानी जो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसकी थीम क्या रही है? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, या फिर जनसंख्या वृद्धि, या फिर समान काम हेतु समान वेतन, या फिर मुद्रास्फीति वृद्धि? देखो, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी? उसकी थीम थी तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। ठीक है, तो यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। क्या केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं? नाभिक, या फिर गाल्जी उपकरण, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर प्लास्टिड्स? देखो, जो केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं वो होते हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, तो प्लास्टिड्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, रक्ताल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो रक्ताल्पता होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की, या फिर विटामिन B12 की, या फिर विटामिन डी की, या फिर विटामिन सी की? तो जो रक्ताल्पता होता है वो होता है विटामिन बी की कमी की, B12, विटामिन B12 की कमी के कारण। अगर कहीं पर B12 ना दिया जाए, केवल बी दिया जाए, तब भी पर यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यानी अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? राजस्व बजट का हिस्सा कौन सा नहीं है? योजना राजस्व व्यय, या फिर गैर कर राजस्व, या फिर योजना पूंजीगत व्यय, या फिर कर राजस्व? देखो, इनमें से जो आपका योजना पूंजीगत व्यय है वह आपका सरकार का राजस्व के बजट का हिस्सा नहीं है, यानी योजना पूंजीगत व्यय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का माना जाता है। क्या माना जाता है? व्यापार की दिशा माना जाता है, या फिर संयोजन माना जाता है, या फिर मात्रा माना जाता है, या फिर प्रदर्शनी माना जाता है? तो व्यापार की क्या माना जाता है? तो बताएंगे मात्रा माना जाता है। क्या माना जाता है? मात्रा, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी नृत्य जो है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, या फिर केरल में, या फिर तेलंगाना में, या फिर कर्नाटक में? तो जो आपका निशागंधी नृत्य है यह मनाया जाता है केरल में। कहाँ मनाया जाता है? तो बताएंगे केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ की फसल दोनों रूप में उगाया जाता है? यानी रबी की फसल के साथ और खरीफ की फसल के साथ, दोनों के साथ उगाया जाता है। कौन सा है? अलसी के बीज, या फिर अरंडी के बीज, या फिर मूंगफली, या फिर सरसों? देखो, जो क्या बोला जाता है, तिलहन रबी फसल और खरीफ की फसल दोनों के समय जो उगाई जाता है वो क्या हो जाएगा? वो अरंडी के बीज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? अरंडी के बीज, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण राज्य में आयोजित किया गया था। यानी जो आपका राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण, कौन सा 36वां संस्करण, वह किस राज्य में आयोजित हुआ था? बताएंगे पंजाब में, या फिर गुजरात में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में? देखो, जो आपका 36वां संस्करण था, 36वां, वो मनाया गया था गुजरात में।
2022 में जो 36वां संस्करण मनाया गया था वो मनाया गया था गुजरात में, यानी गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्की जिन्हें के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, किसके लिए जाना जाता है? कुचिपुड़ी के लिए या भरतनाट्यम के लिए या फिर कथकली के लिए या फिर मोहिनीअट्टम के लिए? तो ये किस नृत्य के लिए? तो बताएंगे भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है, यानी भरतनाट्यम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है, यानी ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है, यानी ऋग्वेद में कितने सूक्त पाए जाते हैं, यानी सूक्त पाए जाते हैं या फिर लिखे गए हैं? बताइए, 1076 या फिर 1028 या फिर 1152 या फिर 1124? देखो, जो ऋग्वेद है इसमें सूक्तों की संख्या है 1028। कितनी? तो बताएंगे 1028 सूक्त हैं, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये आपको बताना है। नीलगिरी में या फिर शिवालिक श्रेणी में या फिर खासी की पहाड़ियों में या फिर अरावली में? तो जो मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कहाँ होती है? वो होती है आपकी खासी की पहाड़ियों में। किसकी? खासी की पहाड़ियों में। और विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो बताएंगे मेघालय में ही होती है। ठीक है, मेघालय में हो जाएगा। खासी की पहाड़ियों में यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो खासी की पहाड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पेलराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जो स्पेलराइट है ये किस धातु का अयस्क है? तांबे का या फिर टिन का या फिर चांदी का या फिर जिंक का? ठीक है, तो बताएंगे जो स्पेलराइट है वो आपका है जिंक का। किसका है? तो बताएंगे जिंक का है। जिंक यानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं जिंक की जगह है जस्ता दे दिया जाता है, तो वहाँ पर जस्ते में आपको टिक करना है। यहाँ पर जिंक दिया गया है तो जिंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 17 जो है ये क्या बताता है, यानी इसमें क्या लिखा गया है? शिक्षा का अधिकार है या फिर अस्पृश्यता का अंत है या फिर उपाधियों का अंत है या फिर विधि के समक्ष समता है? तो जो अनुच्छेद 17 दिया गया है हमारा संविधान में ये किससे संबंधित है? तो बताएंगे अस्पृश्यता के अंत से, यानी अस्पृश्यता का अंत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं? ठीक है, नहीं है प्राप्त। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने में, या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने में, या फिर धन विधेयक को पारित करने में, या फिर संवैधानिक संशोधन में? तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक और को पारित करने में। धन विधेयक को पारित करने में जो लोकसभा और राज्यसभा है इनको समान शक्तियाँ नहीं प्राप्त हैं, एक को ज़्यादा एक को कम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो भारतीय पर्यटन दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को या 25 जनवरी को या 26 जनवरी को या फिर 27 जनवरी को? तो जो हमारा भारतीय पर्यटन दिवस है, कौन सा भारतीय पर्यटन दिवस है, ये आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? तो बताएंगे 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं? यानी जो मुक्केबाज मैरी कॉम है ये किस राज्य से हैं? मणिपुर से या फिर मिजोरम से या फिर तमिलनाडु से या फिर नागालैंड से? तो बताएंगे जो मैरी कॉम है वो संबंधित हैं किससे? तो बताएंगे मणिपुर से। किससे? मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये पूछ लेता है मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं, तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे मुक्केबाज से। किससे? मुक्केबाज से संबंधित है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो यहाँ पर आपका मणिपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? यानी उत्सव किस उत्सव को कहा जाता है?
चापचरकुट को, या फिर हॉर्नबिल महोत्सव को, या फिर मोत्सु को, या फिर वांगाला को। ठीक है, तो बताएंगे जो उत्सवों का उत्सव कहा जाता है वो कहा जाता है हॉर्नबिल महोत्सव को। किसको? हॉर्नबिल महोत्सव को। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, सम्राट अशोक किस वंश के थे? यानी जो सम्राट अशोक थे ये किस वंश के थे? मौर्य राजवंश के, या फिर गुप्त राजवंश के, या फिर नंद राजवंश के, या फिर शुंग राजवंश के? तो इसको बताएंगे मौर्य राजवंश के थे। किसके थे? मौर्य राजवंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो सम्राट अशोक थे ये मौर्य राजवंश के थे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशाओं से घेरता है? बांग्लादेश, या फिर म्यांमार, या फिर भूटान, या फिर वियतनाम? तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ये भी बताइएगा आपने 19 में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही किए हैं। और इसी तरह से आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए ताकि आप अच्छा स्कोर वहाँ पर कवर कर सकें अपने पेपर में। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।